अधिकार के बारे में सीखेंगे। बाइबल बताती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में और अपने स्वरूप में बनाया है। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाया है तो परमेश्वर ने अपनी समानता में मनुष्य को तमाम चीज़ों पर अथॉरिटी और अधिकार, जिसको कहते हैं, अधिकार दिया है। और परमेश्वर लोगों को सिर्फ एक अधिकार में नहीं बांधता है। परमेश्वर कभी भी लोगों को किसी एक अधिकार में नहीं बांधता है। परमेश्वर उसके जीवन में कई सारे अधिकारों को क्या करता है, जोड़ता है और उस पर क्या करता है, उसे अथॉरिटी और अधिकार देता है। ये अधिकार आपको कैसे प्राप्त होते हैं? जब आप आत्मिक स्थानों में प्रवेश करते हैं, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के विश्वास के जरिए आप आत्मिक स्थानों में प्रवेश करते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, अपने हिस्से का अधिकार, अपने अधिकारों को, अपने डोमिनियन को क्या करता है, आपको क्या करता है, देता है। और आप भी परमेश्वर के समान क्या होते हैं, अधिकारी हो जाते हैं, अधिकार रखने वाले हो जाते हैं। जैसे बाइबल में आप देखेंगे, अभी हमने पढ़ा, बाइबल का परमेश्वर क्या करता है, मनुष्य को समानता में बनाता है, समुद्र पर, आकाश पर और पृथ्वी पर। आप ध्यान से समझिए उसको, समुद्र पर, आकाश पर और पृथ्वी पर, और उसमें जो कुछ है उन तमाम चीज़ों पर क्या करता है, अधिकार उन्हें देता है, ताकि वो उन पर अधिकार रखे और अधिकार का क्या करे, इस्तेमाल करे और अपने अधिकार के नियति उन चीज़ों को क्या करे, चलाए। अब आप एक और वचन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो कि मत्ती की किताब 28 से है। मत्ती की किताब 28 से है और उसके शायद मुझे लगता है 18 पद है। मत्ती की किताब 28 और उसका 18, जहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, ध्यान से सुनिए, लिखा हुआ, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे सौंपा गया है, मुझे दिया गया है। मैं इस बात पर आपको बहुत ही ध्यान देने के लिए कहता हूँ। मैं आपको कहता हूँ, इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए। मैं कहता हूँ कि आप उत्पत्ति की किताब उसके 1 और 26 को अंडरलाइन कर लीजिए। वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर, आकाश पर और समुद्र पर अधिकार दिया और उसमें रहने वाली तमाम चीज़ों पर अधिकार दिया। और फिर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उनको पास बुलाकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। और यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम यदि परमेश्वर के करीब आते हैं, तो वो अधिकार क्या होते हैं, हमारे अंदर भी काम करने लगते हैं। परमेश्वर पृथ्वी का, समुद्र का, आकाश का और स्वर्ग का जितने भी अधिकार हैं, जितनी भी अथॉरिटी है, परमेश्वर क्या करता है, वो हमें देता है। वो चाहता है हम इन अधिकारों का इस्तेमाल करें और उसके राज्य की सेवकाई को बढ़ाएं, उसके राज्य को बढ़ाएं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जंगल के शेर को आपने देखा होगा। जंगल का शेर अमूमन अगर लंबाई की बात करें उसकी, तो बहुत ज़्यादा अगर होता होगा तो 5 से 5.5 फुट का होता होगा अमूमन। इससे अधिक हो सकता है, आधा फुट इधर उधर हो सकता है। तो अमूमन एक जंगल का शेर 5.5 से 6 फुट के आसपास होता है। और अगर उसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा 3 से 4 फुट वो ऊंचा होता है। 3 से 4 फुट वो ऊंचा होता है। लेकिन बाकी जानवरों की तुलना में अगर उसे देखा जाए तो वो बौना है। बाकी जानवरों की तुलना में देखा जाए तो वो बौना है। उससे भी बड़े बड़े आकार के जानवर पृथ्वी पर मौजूद हैं। इससे पहले डायनासोर्स मौजूद थे। उससे डायनासोर्स का युग गया तो हाथी आप देख सकते हैं, जिराफ आप देख सकते हैं, आप हिप्पो को देख सकते हैं, जेब्रा को देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जानवर इस पृथ्वी पर हैं जो शेर की अपेक्षा काफ़ी बड़े हैं
और मुझे ऐसा अनुमान होता है कि वो शायद ताकतवर भी हैं। आपको पता है एक शेर से हाथी काफ़ी ताकतवर होता है, एक शेर से हिप्पो जो होता है, जिसको जल हाथी बोलते हैं आप, हिप्पो जो है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है शेर से। एक जिराफ देखने में पतला तो ज़रूर होता है, लेकिन उसकी ताकत शेर से कहीं ज़्यादा होती है, आपको पता होना चाहिए। सिर्फ वो अपनी लंबाई के कारण अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, अदरवाइज वो शेर से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, शेर लंबाई में, चौड़ाई में दूसरे अन्य जानवरों, ताकतवर जानवरों से छोटा है, दूसरे अन्य जानवरों से, ताकतवर जानवरों से छोटा है, लेकिन फिर भी वो जंगल का राजा है, फिर भी वो जंगल का राजा है। सोचिए, ताकत में छोटा है, लंबाई में छोटा है, ऊंचाई में छोटा है, लेकिन वो फिर भी क्या है, जंगल का राजा है। जब बात आती है कि जंगल का राजा कौन है, तो हम कहते हैं कि जंगल का राजा शेर। आप कभी अनुमान लगाइए उसको जंगल का राजा किसने बनाया होगा? क्या उनके बीच में चुनाव हुआ होगा, वोटिंग हुई होगी कि नहीं नहीं ठीक है, एक काम करते हैं, अपन शेर को जंगल का राजा बना देते हैं, ऐसी वोटिंग हुई होगी? नहीं। तो फिर शेर जंगल का राजा कैसे बन गया? शेर को किसी ने जंगल का राजा नहीं बनाया, वो स्वयं इसीलिए राजा है कि वो अपने आप को क्या समझता है, राजा समझता है। वो इसीलिए राजा है। शेर जंगल का राजा इसीलिए कि वो अपने आप को क्या समझता है, राजा समझता है। यदि वो अपने आप को प्राउड फील करता है, राजा समझता है, वो समझता है कि मैं जंगल का अधिकारी हूं। अब शेर का जो बच्चा होता है उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, शेर का जो बच्चा होता है उसको भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसने अपने फादर को देखा है, उसने अपने फादर को देखा है कि उसके फादर से सब डरते हैं, उसके फादर का सब कहना मानते हैं। उसका फादर जहाँ जाता है बड़ा शेर, वो सारे जानवर वहाँ से भागते, भगदड़ मचा देते हैं। तो उसने क्या किया, उसने भी अपने आप को क्या मान लिया, अधिकारी मान लिया। मेरा बाप अधिकारी है इसलिए मैं भी, मेरा बाप राजा है इसलिए मैं भी राजा हूं। अधिकार मांगने नहीं पड़ते हैं, अधिकार पर विश्वास किया जाता है। अधिकार कोई मांगने की चीज नहीं है, अधिकारों पर विश्वास किया जाता है। अधिकार कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप उसे रखें, पर अधिकारों का इस्तेमाल किया जा सकता है, अधिकारों को इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही जैसे शेर अपने आप को राजा समझता है और संपूर्ण जंगल पर राज करता है, और उसका बच्चा भी अपने आप को राजा समझता है। उसका पिता उससे ये नहीं कहता बेटा मेरे बाप तू अधिकारी है, ऐसा बोलता है उसका बेटा, पापा नहीं बोलता है। शेर जो अपने बेटे से कभी नहीं बोलता देख बेटा मेरे बाप तू अधिकारी है, लेकिन वो अपने आप को अधिकारी समझ ही लेता है, वो अपने आप को अधिकारी समझ लेता, क्योंकि वो अपने पापा को देख रहा होता है। ऐसे ही हमारे पिता ने हमें सब कुछ दिखाया और हमें तमाम चीज़ों को क्या किया, हमारे कंट्रोल में दे दिया। चाहे वो पृथ्वी पर की हो, चाहे वो आकाश की हो, चाहे वो समुद्र पर की हो, चाहे वो स्वर्ग पर की हो। प्रभु कहता है ये सब मेरे पास है, ये सब कुछ मेरा है और मैं इसका अधिकारी हूँ। और जिस तरह मैं इसका अधिकारी हूँ तुम भी इसके अधिकारी हो, तुम भी इसके अधिकारी हो, तुम भी अधिकार प्राप्त किए हुए हो, तुम भी अधिकार को प्राप्त कर चुके हो, तुम भी अधिकारों का इस्तेमाल करना सीखो। यदि ऐसे महान और जीवित राजा का बेटा होकर, ऐसे महान और जीवित परमेश्वर का बेटा होकर हम उसके अधिकारों को समझते नहीं हैं और उसके अधिकारों को अपने अंदर डालते नहीं हैं और उन अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम फिर यीशु की संतान नहीं हैं, हम फिर यीशु मसीह की संतान नहीं हैं। हम कई बार ऐसा होता है हम आते तो प्रभु यीशु मसीह के हैं पास, लेकिन अधिकार किसी और का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। यदि हम प्रभु के पास हैं तो हमें प्रभु का ही अधिकार इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अधिकारी बनाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु में है। अधिकार देने की पावर और देने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। शैतान आपको थोड़ी देर के लिए प्रलोभन देगा, शैतान आपको थोड़ी देर के लिए प्रलोभन देगा, आपको नौकरी में सुपरवाइजर बना देगा। आप बोलेंगे वाह बहुत बड़ा अधिकारी हो गए,
आपको कुछ एक ऊंचा स्थान दे देगा, आप बोलेंगे बहुत बड़ा अधिकारी। वो आपको प्रलोभन देकर थोड़ी देर के लिए अधिकार में रखना चाहेगा, लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर जो है वो हमें जन्म से ही और अनंत काल के लिए हमें अपने अधिकारों को सौंपता है और हमें अपने अधिकारों को देता है, और वो चाहता है कि हम उसके अधिकारों का इस्तेमाल करें। आज मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग और पृथ्वी के तमाम अधिकारों को अपने पास रखा और तमाम अधिकारों को हमें दिया, लेकिन क्या हम उसके अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं? क्या हम अपने अधिकारों को जानते हैं? मसीह में अपने अधिकारों को जानते हैं? आज बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो ना तो प्रभु में अपने अधिकारों को जानते हैं और ना ही प्रभु में अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम में से बहुत सारे लोग दरिद्र हैं, कर्जों में हैं, कष्टों में हैं, बीमारियों में हैं, परेशानियों में हैं, चिंताओं में हैं, फिक्रों में हैं, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं। वो क्यों? क्योंकि मसीह में तो हैं लेकिन अधिकारों को नहीं जानते हैं। मसीह में तो हैं लेकिन अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं, और जब आप जानते नहीं हैं तो उनका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो उनका इस्तेमाल भी आप, पर प्रभु चाहता है कि मसीह में हम तमाम अधिकारों को देखें, सीखें, जाने और प्राप्त करें। हम यीशु मसीह चाहता है कि हम तमाम अधिकारों को जान लें और तमाम अधिकारों को जानकर हम उन अधिकारों का इस्तेमाल करना शुरू करें, ताकि हम अधिकार के जरिए ही शैतान को लज्जित कर पाएंगे। अधिकार के जरिए ही हम शैतान को हरा पाएंगे। अधिकार के जरिए ही हम उसके फाटकों को बंद कर पाएंगे। अधिकार के जरिए ही हम उसके युक्तियों को रोक पाएंगे। अधिकार के जरिए ही हम बीमारियों पर, कमजोरियों पर, दरिद्रता पर हम कंट्रोल पा पाएंगे। हम कलेशों पर कंट्रोल पा पाएंगे। आज हमारे परिवारों में कलेश है, हम कंट्रोल नहीं पा रहे हैं उस पर, क्योंकि हमें अपने अधिकार नहीं पता। आज हम लंबे समय से बीमारियों में ग्रसित हैं, हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमें अपने अधिकार पता नहीं है। हम बहुत सारी ऐसी कमियों से गुजर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रबल से गुजर रहे हैं, और इसका ये कारण है कि ना तो हम अधिकारों को सीखते हैं, ना तो जानते हैं, और ना ही उन्हें इस्तेमाल करते हैं। पर परमेश्वर चाहता है हम उसकी संतान बने और हम तमाम अधिकारों को इस्तेमाल करें, ताकि हम शत्रुओं की तमाम बातों का जवाब दे सकें, शैतान की तमाम युक्तियों का हम मुंह तोड़ जवाब दे सकें, और हम और आप एक जय जीवन जी सकें, एक जयवंत जीवन जी सकें। मेरे प्रियो, आज वो समय है जब हम बहुत ही बुरी परिस्थितियों से और ख़राब समय के साथ गुजर रहे हैं, और इन समय में भी यदि आपने अपने अधिकारों को नहीं समझा और उनका इस्तेमाल नहीं किया, मैं आपको बता देता हूं कि शैतान आपको इतनी बुरी तरह से रौंद देगा, इतनी बुरी तरह से आपको निचोड़ देगा कि आपके पास कुछ भी शेष नहीं बचेगा। उसका काम है, देखिए शैतान का मुख्य मकसद क्या है? शैतान का मुख्य मकसद है आप यीशु में अपने अधिकारों को ना समझ सकें। शैतान का मुख्य मकसद है कि आप यीशु मसीह के करीब ना जाएं, यीशु में अपने अधिकारों को समझ ना पाएं, यीशु में उनके अधिकारों का इस्तेमाल ना कर पाएं। लेकिन आप अपने आप को तैयार कीजिए ताकि आप अपने अधिकारों को समझ सकें। मैं आज विशेष कुछ अधिकारों के बारे में आपसे बात करूंगा कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या अधिकार दिए हैं। परमेश्वर ने हमें क्या क्या अधिकार दिए हैं। बाइबल बताती है, जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब, उसके पहले अध्याय और 12 पद को जब आप पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब पहले अध्याय और उसको 12 पद को जब आप पढ़ते हैं, तो बाइबल बताती है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। सबसे पहले वो अधिकार क्या देता है कि हम उसके प्रिय बेटे बन जाएं। पहला अधिकार वो ये देता है कि हम उसके क्या बन जाएं? प्रिय बेटे बन जाएं, प्रिय बेटियां बन जाएं। और उसके लिए वो क्या करता है? इसके लिए वो चाहता है कि हम और आप क्या करें? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में एक क्रिया से गुजरें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से एक क्रिया से गुजरें, एक बत्तीसवें के प्रोसेस से गुजरें, और हम महान और जीवित और समर्थी परमेश्वर की क्या बन जाए? संतान बन जाए। उसने हमें अधिकार दिया है कि हम उसकी संतान बन जाएं, लेकिन हम सब कुछ जानने के बाद में भी, मसीह में होने के बावजूद भी, हम उसकी संतान का वो अधिकार प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ना ही उसकी संतान बन पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास एक्सक्यूज़ है, लड़की की शादी हो जाएगी, बेटे को नौकरी मिल जाएगी,
मेरा घर बन जाएगा, मेरा कुछ काम होने वाला है वो हो जाएगा, उसके बाद मैं प्रभु को ग्रहण कर लूँगी, उसके बाद मैं प्रभु को ग्रहण कर लूँगा। मैं आपको बताऊं, आप बहुत ही इन अंतिम दिनों में बहुत ही सुनहरे मौके को खो रहे हैं। हम नहीं जानते कि प्रभु का आगमन कब हो जाएगा, हम नहीं जानते यीशु मसीह का किस समय आ जाएगा, वो विपत्ति का समय, वो संकट का समय कब आ जाएगा। इससे पहले इस अधिकार को प्राप्त कर लीजिए। वो दिन, विपत्ति के दिन आए, इससे पहले इस अधिकार को प्राप्त कर लीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बत्तीसवां लेकर आप उसके बेटे होने का अधिकार प्राप्त कर लीजिए। अन्यथा आप यदि उसकी संतान नहीं है, उसके बेटे नहीं है, तो याद रखिए कोई और आपका पिता है। यदि आपका पिता वो नहीं है ना, यीशु मसीह नहीं है ना अगर आपका पिता, तो आपका पिता कोई और है। फिर आप किसी और के चलावे में चल रहे हैं, आप किसी और के चलावे में चल रहे। इसीलिए पहला जो अधिकार हमें प्राप्त हुआ है वो ये अधिकार प्राप्त हुआ है कि हम क्या करें, हम यीशु मसीह के बेटे बन जाएं। ये अधिकार कोई नहीं देता है ना, ये अधिकार कोई नहीं देता है, क्योंकि सभी को पता है इसको बेटा बनाएंगे तो हिस्सा देना पड़ेगा। अपने बेटे को सब लोग प्यार करते हैं। किसी बाहरी को कोई अपना बेटा बनाता है? किसी बाहरी को कोई अपना बेटा बनाता? कोई नहीं बनाएगा। बोले बाप रे बाप, इसको बेटा बनाएंगे, इसको पढ़ाना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा, नौकरी लगाना पड़ेगा, फिर ये जो संपत्ति में भी जो है अधिकार मांगेगा। लेकिन यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है, वो इसकी परवाह नहीं करता है। उसके पास बहुत कुछ है देने के लिए आपको, इसलिए वो चाहता है कि आप पहले अधिकार को प्राप्त करें और यीशु मसीह की संतान बन जाए। क्योंकि बाइबल कहती है जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। क्या ये अधिकार आपने प्राप्त किया है? क्या आपने ये अधिकार प्राप्त किया है? कुछ लोग समयों का और कालों का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है मेरे भाई, मेरी बहन, ये समय, ये काल दोबारा आपको ना मिले। हम इतने बड़े सताव से गुजर रहे हैं। मैं पिछले दिन मैंने प्रेडिक्शन किया आने वाले समय में एक भयंकर महामारी पूरे वर्ल्ड पर छापा मारेगी, बुरी तरह से एक महामारी छापा मारेगी। क्या आप तैयार हैं उसके लिए? एक भयंकर महाअकाल पूरे विश्व को दबोचेगा। क्या आप तैयार हैं उसके लिए? एक भयंकर युद्ध, एक भयंकर राइट्स, एक भयंकर युद्ध, एक वैश्विक युद्ध होने वाला है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या तैयार हैं? तैयार हैं आप? नहीं, हमने इस अधिकार को प्राप्त नहीं किया। अगर हमने इस अधिकार को प्राप्त नहीं किया तो याद रखिएगा वो जो अनंत जीवन का द्वार है ना, वो हमारे लिए कभी नहीं खुलेगा। अनंत जीवन का जो द्वार है वो हमारे लिए कभी नहीं खुलेगा। कभी कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बेटे होने का अधिकार प्राप्त कर लिया, बेटे होने का अधिकार प्राप्त कर लिया, और बेटे होने का अधिकार प्राप्त करने के बाद अब उसको सट्टे में लगा रहे हैं, अब उसको जुए में लगा रहे हैं, अब उसको ताश खेलने में लगा रहे हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ उस अधिकार को बेच रहे हैं, उसको कामों में बेच रहे हैं, उसको आलस में बेच रहे हैं, दुनियावी चीज़ों में बेच रहे हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ वो अपने पुत्र होने का अधिकार को बेच रहे हैं। पुत्र होने के अधिकार को मत बेचिए। ये अधिकार हमें बड़े बड़े बहुमूल्य लहू को चुका कर पाना पड़ा है। यीशु मसीह के लहू को चुका कर पाना पड़ा है। इस लहू के जरिए ही तो हमने नया जीवन पाया है, हमें नया अधिकार प्राप्त हुआ है कि हम यीशु मसीह की संतान हैं। मैं कहता हूँ जिन्होंने ये अधिकार प्राप्त नहीं किया है, अभी भी वक्त है, इस अधिकार को प्राप्त कर लीजिए। मत देखिए कल क्या होगा। आप कल के बारे में सोचते, हो सकता है कल का दिन हमें देखने का मौका न मिले। हम कल के बारे में सोचते कि कल हम यहाँ करें, जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे। जो है आज है, अभी है, इसी समय है। कल किसी ने नहीं देखा है, कल किसी ने नहीं देखा है। इसीलिए अपने आप में सबसे पहले उसके पहलौठे अधिकार को प्राप्त कीजिए। जैसे उसने अपने पहलौठे का अधिकार प्राप्त किया, आप भी क्या कीजिए, अपने पहलौठे का अधिकार प्राप्त कीजिए। यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी उसने क्या किया, पहलौठे होने का अधिकार प्राप्त करने के लिए वो जल में गया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया। सो मेरे प्रियो, आप इस अधिकार को प्राप्त कर लीजिए। दूसरी बात, वो क्या अधिकार देता है? प्रार्थना में अधिकार देता है वो आपको। क्या देता है आपको? प्रार्थना में अधिकार देता है वो आपको। दुनिया में बहुत सारे पीर, पैगंबर, नबी हैं, बहुत सारे ऐसे महान लोग हैं, लेकिन आप उनसे कोई प्रार्थना कीजिए, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देंगे, आपकी प्रार्थना का कोई भी उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है
जो अधिकार देता, अथॉरिटी देता है। दूसरे लोग हमारी प्रार्थना सुन भी सकते हैं, नहीं भी सुन सकते, उसका उत्तर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, लेकिन यीशु मसीह वो अधिकार देता है, वो अप्रूव करता है कि नहीं, जब तू प्रार्थना करेगा तो मैं निश्चय ही तेरी सुनूंगा और तुझे उत्तर दूंगा। मत्ती की किताब 7:7 में कहता है, मांगोगे तो तुम्हें दे दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। ये क्या सभी के लिए है? ये दूसरा अधिकार ना सभी के लिए काम नहीं करता है। जिसने पहला अधिकार प्राप्त किया, ये दूसरा अधिकार उसके लिए काम करता है। जो पहला अधिकार प्राप्त कर चुका है, ये दूसरा अधिकार उसके लिए काम करना चालू कर देता है कि आप जो भी प्रार्थनाएं करते हैं, आप जो भी विनतियां करते हैं, आपकी प्रार्थना का उत्तर आना चालू हो जाता है। कई बार कुछ लोग अधिकार प्राप्त किए हुए हैं, फिर भी उत्तर नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने अपने अधिकार को बेच दिया है, उन्होंने अपने अभिषेक के तेल को बेच दिया है, अपने अधिकार को बेच दिया है, इसीलिए आपका उत्तर नहीं आ रहा है। आपकी प्रार्थना आप कंटिन्यू किए जा रहे हैं, प्रभु ऐसा, प्रभु वैसा, प्रभु ढमका, प्रभु फलना, लेकिन आपका उत्तर नहीं आ रहा। क्यों? आपका अधिकार बिक चुका है, आपने अपने अधिकार को शैतान के हाथों बेच दिया है। अगर आपका अधिकार आपके पास रहेगा, बाइबल का परमेश्वर कहता है, जब तू मुझे पुकारे मैं तेरी सुन लूंगा, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा। एक गीत हम लोग गाते हैं, बहुत बहुत फेमस गीत है, मैं जो पुकारूं तो सुन लेना, अंधेरी वादी में हाथ थाम लेना। ऐसा परमेश्वर है जो पुकारने से उत्तर देने वाला परमेश्वर है, मांगने से देने वाला परमेश्वर है। वो कहता है, मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा। वो कहता है, मेरे नाम से मेरे पिता से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। ये अधिकार और कोई हमें नहीं दे सकता है, ये अधिकार और कोई नहीं दे सकता, सिर्फ वही दे सकता है जिसके पास देने की कुवत हो। इसलिए मेरे प्रियो, हम इस अधिकार को भी प्राप्त करें। ये भी एक हमारे पास अधिकार है, ये संसार के पास अधिकार नहीं है, संसार के पास ये अधिकार नहीं है। आप यीशु मसीह के नाम में खड़े होते हैं और दुष्टात्माग्रस्त लोगों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु के नाम में दुष्टात्मा चली जाए। आप कोई ओझा नहीं है, तांत्रिक नहीं है, फिर भी लेकिन आप जब ये नाम इस्तेमाल करते हैं तो वो दुष्टात्मा उसे छोड़कर चली जाती है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपको अधिकार सौंपा है, प्रार्थना का उत्तर पाने का अधिकार, प्रार्थना को सुनने का अधिकार, प्रार्थना को स्वर्ग तक पहुंचाने का अधिकार सिर्फ प्रभु ही दे सकता है और प्रभु में हमें मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूं उसकी संतान बन जाइए और ये अधिकार को प्राप्त कीजिए कि आपकी प्रत्येक प्रार्थना सुनी जाए, प्रत्येक प्रार्थना सुनी जाए। एलिया ऐसी प्रार्थना करता है। क्या एलिया कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट था? नहीं, लेकिन वो प्रार्थना करता है, बारिश रुकने के लिए तो रुक जाती है, वो प्रार्थना करता है, बारिश होने के लिए तो हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अधिकार प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है। अधिकार प्राप्त किए हुए व्यक्ति की प्रार्थना सुनी जाती है, हर एक की प्रार्थना नहीं सुनी जाती। अभी देखिए, कैथोलिक क्रिश्चियन कितने भरे पड़े हैं, कैथोलिक क्रिश्चियन कितने भरे पड़े हैं। सबसे मसीहों में, सबसे मसीह में अगर कोई ग्रुप सबसे ज़्यादा डेवलप है, सबसे ज़्यादा आबादी में, तो कैथोलिक क्रिश्चियंस है। लेकिन क्या वो प्रार्थना उनकी सुनी जाती है? उनको भी प्रार्थना लेने के लिए प्रोटेस्टेंट और पेंटिकॉस्टल लोगों के पास आना पड़ता है। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि तुम प्रभु की संतान होकर भी तुमने क्या किया? अपने अधिकार को बेच दिया है। अधिकार जिसके पास रहेगा वो छोटी भी प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर सुनेगा, वो छोटी भी प्रार्थना करेगा परमेश्वर स्वर्ग उसके लिए खोल देगा। हालेलुया। तो पहले तो आप अपने अधिकार को प्राप्त करिए, उसके संतान बन जाइए, उसके बाद प्रार्थना का अधिकार प्राप्त करिए। और तीसरा अधिकार बाइबल कहती है वो हमें देता है शैतान और बुराइयों को कुचलने का अधिकार। शैतान और बुराइयों को कुचलने का अधिकार ये कोई नहीं दे पाएगा, ये कोई नहीं देगा। उस समय जब यीशु मसीह था, यीशु मसीह के ज़माने में शैतान जो है यीशु मसीह को देखकर डरते थे, कांपते थे, उसकी रूह का साया से भी वो घबराते थे, उसके पैरों की धमक से भी वो घबराते थे। बाइबल कहती है यदि हम उसकी संतान बन जाते हैं,
हम अधिकार का इस्तेमाल करने लगते हैं, अधिकार को प्राप्त करते हैं, तो तीसरा अधिकार परमेश्वर हमें देता है कि हम शैतान और बुराइयों पर अधिकार प्राप्त कर सके। बाइबल में लिखा हुआ है लूका की किताब 10 और उसके 19 में, आइए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है। कितना बड़ा अधिकार दे दिया है, कितना बड़ा परमेश्वर में अधिकार देता है। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता है। ये सांप और बिच्छू क्या है? सांप और बिच्छू एक तरह की आत्माएं हैं। वो आपके जीवन में तरह तरह की त्रासी, तरह तरह के संकट, तरह तरह की तकलीफें, बीमारियां, कलेश, ये सब लेकर आती हैं। बिच्छू की आत्मा अलग से आपके जीवन में कलेश और संकट लेकर आती है। बिच्छू की आत्मा जिसके जीवन में घुसी हुई है, उसके जीवन में लगातार वो प्रॉब्लम चलती रहेगी, कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, उसका अंत नहीं होगा। वो कलेश अगर हो रहा है घर में तो होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। कर्ज है तो घर में होता ही रहेगा, होता रहेगा, खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। यानी कि बिच्छू की आत्मा, बिच्छू की आत्मा वो आपको तिल तिल करके मार रही है। बिच्छू की आत्मा आपके अंदर घुसी हुई है। सांप की आत्मा जो एक बार ही आपको डसती है और आपको पूरे जीवन को नष्ट करके खत्म कर देती है। कई बार हमारे आत्मिक जीवन को भी डस लेती है वो आत्मा। वो सांप की आत्मा वो हमारे 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 आत्मिक जीवन को भी डस लेती है। और आत्मिक जीवन को डस के क्या करती है? आत्मिक जीवन को डस के क्या करती है? हमें एक बार में ही क्या करती है? उस क्षेत्र से खत्म कर देती है। आत्मिक क्षेत्र में अगर डस ले तो आत्मिक जीवन खत्म हो जाए, नौकरी के क्षेत्र में डस ले तो नौकरी खत्म हो जाए, परिवारों में डस ले तो परिवार में अलगाव हो जाता है। तो ये सांप और बिच्छुओं की जो आत्मा है, जो दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में आकर काम कर रही हैं, हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर ने इनको रौंदने की सामर्थ्य दी है। आइए मेरे साथ बोलिए, प्रभु ने हमें सांप और बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ्य दी है। बोलिए, प्रभु ने हमें सांप और बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ्य दी है। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है कि आप सांप और बिच्छू की आत्माएं जो अपने फाटकों को खोलकर आपके जीवन में प्रवेश करती हैं, आप उनको पैरों से रौंद सके और उनके आने जाने पर आप पाबंदी लगा सके, उनके आने जाने वाले द्वारों को आप बंद कर सके। और आप तब बंद कर पाएंगे जब आपके पास अधिकार है। आपके पास अधिकार है, नहीं तो आप उनके फाटकों को बंद नहीं कर सकते हैं। वो लगातार आपको डसते रहेंगे, काटते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। बाइबल कहती है और शत्रु की सारी शक्ति पर, शैतान की तमाम ताकतों पर, ऐसी कोई ताकत नहीं है जिसको हम नाकाम नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई ताकत नहीं है जिसको हम परास्त नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें शैतान और उसकी तमाम बुराइयों पर, तमाम उसकी शक्तियों पर हमें अधिकार देता है कि हम उस पर जयवंत हो जाएं। और संसार में ऐसा कोई नहीं है, लोग भटक रहे हैं। संसार में ऐसा कोई नहीं है, लोग भटक रहे हैं। किसी के जीवन में कुछ होता है तो कोई किसी के पास भाग रहा है, कोई किसी के पास भाग रहा है। कैंसर की बीमारी हुई तो लोग डॉक्टर के पास भाग रहे हैं। लेकिन अधिकार रखने वाले प्रार्थना करते हैं, अधिकार रखने वाले प्रार्थना करते हैं और कैंसर की बीमारी को क्या करते हैं? जड़ से खत्म कर देते हैं। अधिकार, आपको परमेश्वर अधिकार देता है शैतान और बुराइयों पर। क्या आपने वो अधिकार प्राप्त किया है? क्या आपने इस अधिकार के बारे में जाना है कभी? यदि आपने नहीं जाना है तो अभी इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कीजिए, ताकि आप शैतान पर और शत्रु पर तमाम रीति से क्या करें? अधिकार प्राप्त कर सकें। बाइबल कहती है परमेश्वर आपको अधिकार देता है, वो तमाम उसके पास जो अधिकार है वो आपको देता है। पापों पर जय पाने की और पापों को क्षमा करने का अधिकार, पापों पर जय पाने की और पापों को क्षमा करने का अधिकार। बाइबल में लिखा हुआ है पृथ्वी पर मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। पृथ्वी पर मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। बाइबल कहते हैं जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके पाप मैं क्षमा करूंगा, जिनके पाप तुम रख छोड़ो उनके पाप मैं भी रख छोड़ूंगा।
हालेलुया। यानी वो आपको अधिकार देता है, यानी वो आपको अधिकार देता है कि आप पापों के क्या करते, पापों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, पापों को क्षमा कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है रोमियो की किताब उसके 6 और 14 में, रोमियो की किताब 6 और 14, जब रोमियो की किताब 6 और उसके 14 को पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। मैं इसी को सिर्फ लेना चाह रहा हूँ। तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। क्यों? क्यों पाप की प्रभुता नहीं होगी? तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। पाप तुम्हारे ऊपर अधिकार नहीं रख पाएगा, तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुम अधिकार प्राप्त किए हुए व्यक्ति हो, तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। यदि आप एक ऑफिस में नॉर्मल क्लर्क हैं, आप एक ऑफिस में एक नॉर्मल क्लर्क हैं, लेकिन दूसरे दिन जब आप ऑफिस में जाएं और आपको ऐसा सुनने में मिले कि नहीं, आपको वहां का जनरल मैनेजर बना दिया गया है, आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और फिर आप क्या है, अपने समान कई सारे क्लर्क को रख सकते हैं। आपके पास अधिकार आ गया, आप अपने जैसे कई सारे क्लर्क को रख सकते हैं, किसी को छुट्टी दे सकते हैं, किसी की तनख्वाह बढ़ा सकते हैं, किसी को काम से हटा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी। यही है अधिकार। और बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें क्या करता हूं, पापों पर अधिकार देता हूं, पापों को क्षमा करने का अधिकार देता हूं। तुम किसी के पापों को क्षमा कर सकते हो और तुम पापों पर विजय पा सकते हो। तुम पापों पर विजय पा सकते हो। पाप तुम पर कभी भी प्रभुता नहीं कर पाएगा। यदि तुमने यीशु को ओढ़ लिया है, यदि तुमने यीशु से अधिकार प्राप्त कर लिया है, तो पाप दोबारा तुम पर प्रभुता नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर तुम्हारे ऊपर पाप प्रभुता करेगा तो फिर मृत्यु तुम्हारे ऊपर तांडव करेगी। यदि तुम्हारे ऊपर पाप प्रभुता करेगा तो फिर शैतान की युक्तियां तुम्हारे ऊपर तांडव करेंगी। इसलिए यदि आप यीशु के हैं, आपने अधिकार को प्राप्त किया है, पाप आप पर कभी अधीनता आपको नहीं कर पाएगा, पाप आप पर कभी हावी नहीं हो पाएगा। पाप से बचना है तो आपने क्या करना है, अधिकार को प्राप्त करना है। हालेलुया। पाप से बचना है तो अधिकार को प्राप्त करना है। पांचवी बात, परमेश्वर आपको चंगाई और छुटकारे का अधिकार देता है। चंगाई पाने का और छुटकारा पाने का क्या करता है, अधिकार देता है। दूसरे रिलीजियस में हम क्या देखते हैं कि हम सब कुछ उन आराध्यों का सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या करें, बीमारियों के लिए या अन्य किसी बातों के लिए हमें बाहर से मदद और सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन प्रभु क्या करता है, आपको चंगाइयों के लिए, आपको तमाम बातों से छुटकारे के लिए परमेश्वर क्या करता है, आपको अधिकार देता है। बाइबल में लिखा हुआ मार्कुस की किताब उसके 17 और 16 के 17-18 में लिखा हुआ है। मार्कुस की किताब 16 और उसके 17-18 में वहाँ पे लिखा है, और विश्वास करने वालों के लिए ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं, यानी कि जहरीली वस्तु भी पी जाएं, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। है ना, अंडरलाइन कर लीजिए, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यानी कि परमेश्वर क्या करता है, हमें डॉक्टर से भी बड़ा बना देता है, महान बना देता है। डॉक्टर दवाओं के जरिए चंगा करता है, हम में परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है, हम सिर्फ बीमारों पर हाथ रखें और वो चंगे हो जाएंगे। यदि आपको अधिकार प्राप्त है, यदि आपको अधिकार प्राप्त है, आप जटिल से जटिल बीमारियों का प्रार्थना के जरिए निवारण कर सकते हैं। ना इलाज बीमारियों का भी आप प्रार्थना के जरिए निवारण कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने अपने अधिकार को प्राप्त किया है? बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो मसीह में बाज होते हुए भी उन्होंने संतान को प्राप्त किया है। कोई 15 साल, कोई 14 साल, कोई 21 साल से बच्चे नहीं हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी मसीह में संतान को प्राप्त किया। कारण किस वजह से?
क्योंकि उन्होंने अधिकार को प्राप्त कर लिया है। जब आप अधिकार प्राप्त करेंगे तो आपके जो जो जो, जो गर्भाशय है उसकी तमाम कमजोरियां दूर हो जाएंगी। यदि आपने अधिकार प्राप्त कर लिया तो आप किसी भी बीमारी पर हावी हो सकते हैं, किसी भी बीमारी को डांट सकते हैं, शैतान की तमाम प्रकार की युक्तियों को आप डांट सकते हैं यदि आपने अधिकार प्राप्त कर लिया। क्या आपने बीमारियों पर अधिकार प्राप्त किया है? क्या आपने बीमारियों पर अधिकार प्राप्त किया है? क्या आपके हाथ रखने से बीमार शिफा पाते हैं? अधिकार प्राप्त करने की ज़रूरत है, अधिकार प्राप्त करने की ज़रूरत है। यह भी अधिकार प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। इसे प्राप्त कीजिए, इसे प्राप्त कीजिए, और जब आप ऐसा करने लगेंगे परमेश्वर आपकी महानता को बढ़ा देगा। बाइबल बताती है, और परमेश्वर ने हमें क्या अधिकार दिया है? बाइबल कहती है पवित्र आत्मा पाने का अधिकार। संसार इसे नहीं पा सकता है, पवित्र आत्मा संसार नहीं पा सकता है, लेकिन जो उसकी संतान है, जो उसकी संतान है वही पवित्र आत्मा पाएंगे। पवित्र आत्मा सबको नहीं मिलता है, लेकिन परमेश्वर उसके करीब आने वाले लोगों को क्या करता है? पवित्र आत्मा का दान देता है। बाइबल में लिखा हुआ है, जब आप प्रेरितों के काम पढ़ते हैं उसके पहले अध्याय और 8वें पद में, वहाँ पर पेंतकुस्त के दिन में, पेंतकुस्त के दिन में लिखा हुआ है, पेंतकुस्त के दिन में 120 लोग बैठकर आराधना कर रहे थे और उन्होंने सब ने क्या पाया? पवित्र आत्मा का दान पाया, यानी पवित्र आत्मा का अधिकार पाया। बाद में पता है आपको, इन जिन लोगों ने अधिकार पाया, पतरस, यूहन्ना और उनके साथ जो भी उनके कलीग थे, जो भी प्रेरित थे, जिन्होंने अधिकार पाया, उन्होंने एक चीज़ और की, उन्होंने अधिकार को क्या किया? ट्रांसफ़र भी किया। आप समझ रहे मेरी बात? यदि आप अधिकार पाए हुए व्यक्ति हैं तो अधिकारों को आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। पतरस और यूहन्ना ने अधिकार पाने के बाद, पवित्र आत्मा का दान पाने के बाद उन्होंने क्या किया? पवित्र आत्मा को दूसरों पर भी उतारा। पौलुस ने पवित्र आत्मा को क्या किया? दूसरों पर भी उतारा। यदि आप अधिकार प्राप्त किए व्यक्ति हैं तो पवित्र आत्मा का दान आप दूसरों को दे सकते हैं, वरदानों से दूसरों को भर सकते हैं, दूसरों को वरदानों से भर सकते हैं, दूसरों को अभिषेक के तेल से भर सकते हैं, दूसरों के जीवन के सूखापन को आप दूर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अधिकार प्राप्त करना होगा। बाइबल कहती है हमें और भी अधिकार प्राप्त है, अनंत जीवन में प्रवेश करने का अधिकार। किसी को नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है, लेकिन हमें और आपको परमेश्वर ने अनंत जीवन में प्रवेश करने का अधिकार दिया है। अनंत जीवन में प्रवेश करने का अधिकार मिला। पिछले दिन जो है बीजेपी पार्टी का शपथ समारोह था और कार्ड बंट रहे थे, तो हमने तवज्जो नहीं दिया उनको, लेकिन बाद में वहाँ जाने के लिए हम लोगों को कार्ड ही नहीं मिल रहा था। इसको बोलना पड़ रहा, उसको बोलना पड़ रहा, फला को बोलना पड़ रहा, ढिमाका को बोलना पड़ रहा है कि भैया हमें भी कार्ड दो ताकि हम कार्ड के साथ वहाँ जा सकें, कार्ड दे दो ताकि हम वहाँ जा सकें। अभी समय है, अभी आपको अधिकार मिल रहा है, कार्ड मिल रहा है। वो समय आएगा जब आपको अनंत जीवन में प्रवेश करने का कार्ड, अधिकार नहीं मिलेगा। अभी समय है, अधिकार को प्राप्त कर लीजिए, अनंत जीवन में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त कर लीजिए। नहीं तो मेरे जैसा उस दिन जैसे मैं मांग रहा था, भैया कार्ड होगा क्या? मैंने सुनील भाई को फ़ोन किया, इनके देवर जी को, मैंने कहा भाई कार्ड है? नहीं ब्रदर कार्ड नहीं, आपको पहले बोलना चाहिए था। अरे कार्ड ही नहीं मिल रहा। फिर बाद में बहुत मुश्किल से मेरा बेटा क्या किया, कहीं से कार्ड जुगाड़ करके लाया, बोला पापा आप जाइए, है ना। तो अभी समय है, ऐसा ना हो कि बाद में हम अनंत जीवन में प्रवेश न कर पाएँ। अनंत जीवन में प्रवेश करने का अधिकार स्वयं सिर्फ और परमेश्वर के पास है। अभी वो अधिकार मिल रहा है, अभी ले लीजिए, बाद में कार्ड ख़त्म हो सकता है, बाद में कार्ड ख़त्म हो सकता है, अभी मिल रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना की किताब 3 और 36 में, यूहन्ना की किताब 3 और 36, वहाँ पे लिखा हुआ है जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। आप समझ पा रहे हैं? वहाँ लिखा जो पुत्र पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। जब विश्वास करोगे यीशु मसीह पे तो अनंत जीवन में प्रवेश करने का अधिकार मिलेगा।
यदि उस पर विश्वास नहीं करोगे तो अनंत जीवन को नहीं देख पाओगे और उल्टा परमेश्वर के क्रोध के भागीदार हो जाओगे। हालेलुया। तो क्या करना है? अपने अनंत जीवन में प्रवेश करने का भी अधिकार को प्राप्त करना है। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है और भी बहुत सारे बंधन से स्वतंत्र करने का अधिकार, बंधन से स्वतंत्र करने का अधिकार हमें समय में दिया गया है। एक अधिकार और मिला है, सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार। सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार। कितने हम लोग कितने आशीषित व्यक्ति हैं ना कि परमेश्वर ने उसके राज्य के सुसमाचार का प्रचार करने का जिम्मेदारी हम लोगों को दिया है, अधिकार हम लोगों को दिया। संसार के पास ये अधिकार नहीं। कितने कितने वो दुर्भाग्यशाली लोग हैं, अनलकी लोग हैं वो। लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली है कि परमेश्वर के राज्य को बनाने में हमारा भी हाथ रहेगा। कल हम बोल पाएंगे यस, हमने भी प्रभु के राज्य को बनाया है, हमने भी प्रभु के राज्य को बनाया है। संसार के लोगों को ये अधिकार नहीं मिला है, हमें और आपको अधिकार मिला है। जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो उसके लेख पालकपन पुत्र हैं, परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया है। जाओ तुम सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो बातें मैंने तुमको सिखाई हैं वो उनको भी मानना सिखाओ। अधिकार प्राप्त किया है। क्या आप इस अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या इस अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या इस अधिकार में अपने आप को इस्तेमाल कर रहे हैं आप? प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, हम इस अधिकार को क्या करना है? यूज करना है। हमें परमेश्वर ने यह अधिकार दिया है, हमें इस अधिकार का इस्तेमाल करना है। और परमेश्वर ने एक और अधिकार दिया हमें, भय के ऊपर अधिकार दिया हमें। किसके ऊपर? किसके ऊपर दिया? भय के ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दिया है। जहां यीशु मसीह का अधिकार रहेगा वहां भय काम नहीं करेगा। जहां यीशु मसीह का अधिकार रहेगा वहां कभी भय नहीं काम करेगा। अपने अधिकार को अपने पास रखिए ताकि भय भी आपसे भाग जाए। भय भी, बाइबल में लिखा है तुम शैतान का सामना करो। बाइबल में लिखा है तुम शैतान का सामना करो ताकि शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाए। यानी कि परमेश्वर क्या करता है? आपको अधिकार देता है कि आप भय पर भी कंट्रोल कर सको। इतने तरह के और भी बहुत सारे अधिकारों के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, है ना। लेकिन मैं विशेष मैंने अधिकार के विषय में अभी बात की। जैसे आपको संतान कहलाने का अधिकार प्राप्त हो सकता है, जैसे आपको प्रार्थना में उत्तर पाने का अधिकार प्राप्त हो सकता है, शैतान और बुराइयों पर जय पाने का अधिकार प्राप्त हो सकता है, पाप पर विजय पाने का अधिकार प्राप्त हो सकता है, बीमारियों पर चंगाई पाने का अधिकार प्राप्त हो सकता है, पवित्र आत्मा पाने का अधिकार प्राप्त हो सकता है, अनंत जीवन में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त हो सकता है, सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार प्राप्त हो सकता है, बंधनों को खोलने का अधिकार प्राप्त हो सकता है और भय के ऊपर में भी आपको अधिकार प्राप्त हो सकता है। क्या आप अपने इन अधिकारों के विषय में जानते हैं? क्या आप अपने इन अधिकारों के विषय में जानते हैं? क्या आप इन अधिकारों को पा चुके हैं? क्या आप इन अधिकारों को इस्तेमाल करते हैं? परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ से ही आपको अधिकारी ठहरा दिया है। परमेश्वर ने आपको जगत के अंत से, शुरुआत से ही क्या किया? अधिकारी ठहरा दिया है। अब आप परमेश्वर के अधिकार को प्राप्त करें और अधिकार में चले ताकि संपूर्ण जगत पर आप जय पा सके। आमीन, आमीन। अगर आप अधिकार नहीं प्राप्त करेंगे तो हर बातों में शैतान आपको परेशान करता रहेगा। हर एक दिन कोई ना कोई आत्मा आपके जीवन में घुसती रहेगी। हर दिन वो दरवाज़ा खुला रहेगा और वहाँ से आवागमन चालू रहेगा। आप तकलीफ़ों में रहेंगे, परेशानियों में रहेंगे, रोते रहेंगे। आप बोलेंगे पास्टर जी प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं बोलूँगा यस ब्रदर प्रार्थना करूँगा। हाँ, मैं बोलूँगा यस ब्रदर मैं प्रार्थना करूँगा। हो सकता मैं प्रार्थना करूँ, हो सकता ना भी करूँ। लेकिन जब आप स्वयं अधिकारी हैं आपको किसी से प्रार्थना मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप स्वयं अधिकारी हैं आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके शैतान को क्या कर सकते हैं? झुका सकते हैं। आप सारी पृथ्वी पर जय पा सकते हैं। जो बातें इम्पॉसिबल है आपके जीवन में उन बातों को आप अपने जीवन में कर सकते हैं। जो बातें नहीं हो रही उनको पूरा कर सकते हैं। आप तमाम
चीज़ें कर सकते हैं। आप वो अधिकारी हैं जो आप अपने लिए स्वर्ग के झरोकों को खोल सकते हैं, स्वर्ग के मार्ग को खोल सकते हैं। स्वर्ग आपके लिए खुलने के लिए तैयार है, स्वर्ग आपके लिए खुलने के लिए तैयार है यदि आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। स्वर्ग का सिंहासन से आशीष से आने के लिए तैयार है यदि आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब जानेंगे तभी तो करेंगे, जब जानेंगे तभी तो करेंगे, हैं? तभी तो करेंगे। अधिकारों को प्राप्त करें, पहले अधिकारों को प्राप्त करें। अधिक से अधिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक बाइबल पढ़ें, बाइबल पर मनन करें। बेटा बैठ जाओ। अधिक से अधिक बाइबल पढ़ें, बाइबल को मनन करें। आप जब बाइबल को पढ़ते ही नहीं हैं, आप अधिकारों के बारे में कहाँ से सीखेंगे? हमें से बहुत सारे विश्वासियों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो अभी बाइबल लेकर आए और इसके बाद नेक्स्ट संडे को ही बाइबल उठाएंगे। उसके बाद दुनिया में इतना फंसे हुए कि यदि आपकी नीयत सही है ना, आप जंगल में बैठकर बाइबल पढ़ सकते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो लोग आईसीयू के चेंबर में सारी सिरिंज लगी हुई है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, लेकिन वहाँ भी इससे मीटिंग में क्या है, जुड़े हुए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मैं प्रत्यक्ष उसका गवाह हूँ। आईसीयू में ऑक्सीजन लगी हुई है, सलाइन लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ, सिस्टम लगा हुआ है पेट में, लेकिन वहाँ से वो मीटिंग अटेंड कर रहा है। यदि इच्छा हो ना आप अधिकारी बन सकते हैं। अगर आप इच्छा नहीं रखते हैं ना, तो अधिकारी की जगह आप और कुछ बन सकते हैं। अधिकारी की जगह एक और शब्द है, वो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, आप समझदार लोग हैं। यदि आप अधिकारी नहीं है तो आप क्या है? हाँ, समझ रहे आप लोग? यदि आप अधिकारी नहीं है तो आप क्या है? हाँ, तो वो नहीं बनना है, अधिकारी बनना है। वी आर द सन ऑफ क्राइस्ट, वी आर द सन ऑफ क्राइस्ट। हम यीशु मसीह की संतान हैं। हमारा बाप राजा है और हम भी राजा हैं। हमारा बाप राजा है और हम भी राजा हैं। वो अधिकार रखता है और हम भी अधिकार रखते हैं। आमीन। वो स्वर्ग को हिला रहा है, हम लोग पृथ्वी को पकड़ के हिला देंगे। आमीन, आमीन, आमीन। लेकिन पहचाने, प्राप्त करें, पहचाने और प्राप्त करें। मैं आपसे कहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। यीशु ने कहा कुछ भी असंभव नहीं होगा, कुछ भी असंभव नहीं होगा आपके लिए, यदि तुम विश्वास करो। यीशु ने कहा यदि तुम विश्वास करोगे ना, अधिकार को प्राप्त करोगे ना, यीशु ने कहा जो काम मैंने किए मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो यीशु मसीह से बड़े बड़े काम करने की कुव्वत आप में है यदि आपने अधिकारों को प्राप्त किया। अपने अधिकारों को समझिए, अधिकारों को खंगालिए, अधिकारों को प्राप्त कीजिए और अधिकारों को प्रतिदिन इस्तेमाल कीजिए। हर दिन बोलिए मैं यीशु मसीह में अधिकार प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हूँ। हर दिन अपने आप को बोलिए मैं यीशु मसीह में अधिकार प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हूँ। आइए मेरे साथ एक साथ बोलें, मैं यीशु मसीह में अधिकार प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हूँ। मैं यीशु मसीह में, मैं यीशु मसीह में, मैं यीशु मसीह में। यस, हम अधिकारी हैं, हम नौकर नहीं हैं, हम गुलाम नहीं हैं, हम भिखारी नहीं हैं, पर हम अधिकारी हैं। हमें अब ऐसा हाथ करना बंद करो, ऐसा हाथ करना बंद करो। अब तुम्हारे हाथ ऐसे हो जाएं, ऐसे होने वाले हों हाथ तुम्हारे, किसी को आशीर्वाद करने वाले हाथ बन जाए। ये वाले हाथ बंद करो अभी। हे बाबा, हे दादा, हे पास्टर जी प्लीज़। अभी ऐसे नहीं, अभी ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है? ऐसे करना है, क्योंकि आप अधिकारी हैं। आप क्या हैं? अधिकारी हैं। अभी आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं हैं। अभी आप, आज से आपको यीशु मसीह ने क्या किया? क्लर्क की नौकरी से निकाल के सीधा आपको एजीएम बना दिया। सीधा आपको क्लर्क की नौकरी से निकाला, आपको क्लर्क की नौकरी से यीशु मसीह ने निकाला, कहाँ रखा? सीधा एजीएम बना दिया। आज से आप राजा बाबू की तरह रहना है, बोलना प्रभु मैं तेरा अधिकार प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हूँ। लोगों से कहना है देखो मैं अधिकार प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हूँ। लेकिन मेरे प्रियो प्लीज़, जो अधिकार आप प्राप्त करते हैं उसे बेचे मत, अपने अधिकारों को मत बेचिए। शैतान खरीदार के रूप में बैठा है आपके घरों में। शैतान एक खरीदार के रूप में बैठा है, वो आपके हर एक अधिकार को धीरे धीरे चोरी कर लेगा आपसे।
निकाल लेगा आपके जीवन से। उसका काम ही तो है अधिकार को चोरी करना, उसका काम तो है अभिषेक के तेल को चोरी करना। वो आपके जीवन से चोरी कर लेगा। आपने जरा सा हल्का सा गलती की ना, वो आपके अधिकार को चोरी कर लेगा। आपके पास बहुत सारे अधिकार है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब का आपका वो अधिकार निकल के हाथ से चला गया। अभी आप प्रार्थना करें, यीशु के नाम में चंगा हो जाए, चंगा हो जाए, चंगा नहीं हो रहा। अरे क्या हुआ? आपने अधिकार पहले ही बेच दिया है। शैतान निकल जा, शैतान निकल जा। निकल नहीं रहा। मैंने देखा लोगों को बाइबल मार रहे हैं, माथा में बाइबल मार मार के उसका माथा फोड़ दिया, बाइबल मार मार के उसका सर फोड़ दिया, शैतान नहीं निकल रहा। अरे बाप रे बाप। अधिकारी व्यक्ति सिर्फ वहां कदम रखेगा, शैतान निकल जाएगा। अधिकारी व्यक्ति वहां सिर्फ कदम रखने से निकल जाएगा। तो आप आज से आप क्या करना है? बोले मैं अधिकार प्राप्त किया वो व्यक्ति हूँ।